हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैलेंडर टॉपिक को और एक और सीढ़ी हम आगे ले जाते हुए हमने आपको जैसे कल बताया था कि यदि रेखा का बर्थडे या मतलब किसी भी स्टूडेंट का बर्थडे कुछ भी नाम लेके आ सकता है कि जिसका बर्थडे सोमवार को है तो उसका सोमवार को बर्थडे कब होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको डील कर रहे थे, तो इसी तरीके क्वेश्चन को आज हम लेकर डील करेंगे। और आपको 2-3 बातें याद रखनी होगी क्योंकि उसमें उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन वो दिन रिपीट हो सकता है, लेकिन वो पूरा वर्ष रिपीट नहीं हो सकता। पहली बात आप ये याद रखें, क्या वो दिन रिपीट हो सकता है। जैसे कोई साधारण वर्ष हो, कोई लीप वर्ष में वो दिन रिपीट हो सकता है, लेकिन आप ये सोचो कि वो पूरा का पूरा वर्ष रिपीट हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तो रिपीट हो सकता है, लेकिन पूरा रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे हमने आपको कल कराया था क्वेश्चन, तो उसको आपने देखा होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन जैसे ये रहा है आपके सामने। यदि किसी का बर्थडे है और वो बर्थडे 20 मार्च 2003 को ये जूम कर लीजिए कि मंडे है। क्या है? मंडे है। 20 मार्च 2003 को ये जूम कर लीजिए कि मंडे है। अब उसे ये बताना है कि उसका बर्थडे मंडे को वो कब सेलिब्रेट करेगा या करेगी। राइट। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि उसका बर्थडे इस मंडे को सेलिब्रेट कब होगा। या आप इतनी बात याद रखें। तो रीजनिंग में आप टेंशन ना, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं और आएंगे। तो आप ध्यान रखें कि इसको सेलिब्रेट करना है आपका मंडे को। तो देखिए जैसे ये 20 मार्च तो उसको आना है। जैसे आप रिज्यूम करिए कि यही मंडे आप देख लीजिए। जैसे ये 2008 को रिपीट होने वाला है। ये 2008 को रिपीट होने वाला है। आप पूछो कैसे, आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन उसने कैसे दे के रखा है। जैसे ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन है, कितने अंतर है, 5 ईयर्स का अंतर है। 5 वर्ष हुए, बिल्कुल सर। जब 5 वर्ष हुए तो इसमें कितने लीप वर्ष है, एक तो 2004 है और एक 2008 है, क्योंकि हम फरवरी क्रॉस कर चुके। यदि फरवरी क्रॉस नहीं करते, यदि 10 जनवरी होता तो ये 2008 लीप वर्ष में काउंट नहीं करते। आप इस बात को समझिए कि 20 मार्च है, हम फरवरी क्रॉस कर चुके हैं। और यदि हमें कब पता लगता है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है, जब हम उस वर्ष का फरवरी क्रॉस कर जाते हैं, हम उसको लीप वर्ष में काउंट कर लेते हैं। अब जैसे किसी का बर्थडे 10 जनवरी को है, 10 जनवरी 2008 को है, तो क्या उसका लीप वर्ष काउंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। राइट। अब जैसे ये है तो इसमें कितने लीप वर्ष, एक तो 2004 लीप वर्ष और एक 2008 लीप वर्ष। ये 2 है ना, तो +2, तो ये होगा 7। और ऑड डेज निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं, तो ये होगा 0। क्या हो गया? 0। तो ये मंडे बिल्कुल कब आने वाला है? 20 मार्च 2020 को मंडे आने वाला है। अब देखिएगा आपने इधर ऐसा देखा है ना, आपने इधर इस तरीके से देखा है। ओके। अब देखिए जब यदि आ जाता कि 20 जनवरी 2003, ये जूम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। 20 जनवरी 2003 को मंडे या संडे कर लीजिए, कुछ भी, चलो मंडे ही कर लो कि ये आपको ये जूम करना है। अब उसका बर्थडे अब अगले 20 जनवरी 2008 को कब वो मंडे को मनाएगी। अब देखना आप इधर आपने 2008 लिया था ना, 20 मार्च 2008, और उधर क्या ले रहे हो? जनवरी। क्या ले रहे हो? जनवरी। तो इसी को हम प्रूफ करेंगे कि सर आप बार बार ये क्या कर रहे हो। देखिएगा अब आपको कुछ नहीं करना। क्या आपको कुछ नहीं करना, इसमें देख लीजिए, इसमें कितने 5 वर्ष का अंतर है,
प्लस कितने लीप वर्ष होंगे। अब इधर आपको बहुत अच्छे गौर से देखना है कि इधर लीप वर्ष कितने होंगे। एक तो 2004 होगा और एक 2008 होगा। लेकिन अब आप ये बताइए, आप जनवरी तक गए हो, कहाँ तक गए हो, जनवरी तक गए हो, तो क्या ये लीप वर्ष काउंट होगा। हम इसमें फरवरी क्रॉस नहीं किए हैं, हमने इसमें फरवरी क्रॉस नहीं किए। जब फरवरी क्रॉस नहीं किए तो हम कैसे इसको देखेंगे कि हम इधर इसको लीप वर्ष में काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि इधर मार्च होता, अप्रैल होता, मई होता, हम इसको आसानी से काउंट कर सकते, लेकिन ये लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। अब बार बार सुनिएगा, ये लीप वर्ष काउंट नहीं होगा तो इसमें एक ही लीप वर्ष होगा, वो भी 2004, तो एक तो 6 और ऑड डेज निकालने के लिए 6, इसका शेष पर 6 आएगा। तो या तो इसमें अब आप आगे जा रहे हो तो इसमें +6 करिए ना। जब +6 करोगे तो क्या हो जाएगा, जब +6 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो अब आप इधर देखिए और आप इधर देखिए, क्योंकि इसमें एक लीप वर्ष आया था तो इसका मतलब ये है कि ये लीप वर्ष है, तो ये क्या पूरा कैलेंडर रिपीट हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। इसका एक दिन रिपीट हुआ है, ना कि पूरा कैलेंडर। साधारण वर्ष कितने वर्ष, अब देखिए साधारण वर्ष 11 साल में रिपीट होता है। कितने वर्ष में, 11 साल में रिपीट होता है। और जो लीप वर्ष के बाद आए, तुरंत बाद आए, जैसे 2005, तो ये कब रिपीट होगा, या 6 साल बाद, यानी 2011 में रिपीट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दिन रिपीट हुआ है, ना कि पूरा वर्ष, ना ही पूरा कैलेंडर। राइट, समझ गए हो कि नहीं। इधर देख लीजिएगा आप और इधर देख लीजिएगा आप। इधर मंडे आ रहा था, फिर संडे आया, और इधर एक दिन रिपीट हुआ है, ना कि पूरा कैलेंडर। अब देखिए आप, जैसे इसको तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब जब आप समझ गए हो तो अब आपको बताना है, अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और आपको वो बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है आपके सामने। अमित कृष्णा से, देखो अमित कृष्णा से 360 दिन, अमित कृष्णा से 360 दिन बड़ा है और सुरेश कृष्णा से 60 हफ्ते, सुरेश कृष्णा से 60 हफ्ते बड़ा है। राइट, अब इसके बाद यदि सुरेश का जन्म या सुरेश रविवार को पैदा हुआ तो अमित किस दिन पैदा हुआ। राइट, अमित किस दिन पैदा हुआ। अब आपको ये बताना है अमित किस दिन पैदा, दिन लिख लीजिएगा आप इधर, किस दिन पैदा हुआ। राइट, अब देखिएगा आप, अमित कृष्णा से 360 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, अमित। सबसे पहले इधर लिख लीजिए अमित क्या है, 360 दिन बड़ा हो गया। ओके, और कृष्णा क्या है, छोटा है। कृष्णा क्या है, छोटा है। राइट, ओके। जब अमित कृष्णा से 360 दिन बड़ा है और सुरेश कृष्णा से 60 हफ्ते छोटा है। ओके, ऑलराइट। अब आप बताइए कि देखो, जहाँ हमारा ऑड डेज में 0 आ जाता तो हम उसको सेम मानते, यही करते आ रहे हैं ना अभी तक। बिल्कुल सर, यही करते आ रहे। अब इधर देखिएगा आप, जब कृष्णा से 60 हफ्ते, तो 60 हफ्ते, अब इसमें आप हफ्ते को दिन में कन्वर्ट करिएगा और फिर ऑड डेज निकालिएगा तो 0 आएगी ना। इसका मतलब क्या है, 0 ऑड डेज, क्या है 0। तो ये 60 हफ्ते बड़ा है, और बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कृष्णा से 60 हफ्ते बड़ा है। तो इसका मतलब, और इधर देखिए सुरेश रविवार को पैदा हुआ है। जब ये रविवार को पैदा हुआ है तो इन दोनों के बीच में 0 है,
0 ऑड डेज है, तो क्या कृष्ण, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कृष्णा भी संडे को पैदा हुए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब कृष्णा संडे को पैदा हुआ है तो ये तो ऑफिशियल बात है कि कृष्णा संडे को, तो ये सुरेश भी रविवार को पैदा हुआ है, राइट। ये दो बातें हमें बहुत अच्छे से पता चलेंगी। अब आप इधर देखिए, अमित कृष्णा से 360 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 360 दिन बड़ा है, राइट। ओके सर, जब 360 दिन बड़ा है तो ये कृष्णा है, तो ये कब पैदा हुआ? संडे को पैदा हुआ, बिल्कुल है। 360 दिन के ऑड डेज निकालना है आपको, 360 दिन के ऑड डेज निकालना है, तो कितना होगा? 3 बचेंगे। ओके सर, इधर लिख लीजिए 3। अब आपको बताना है, अब अमित कृष्णा से 360 दिन बड़ा है, अमित बड़ा है और कृष्णा छोटा है, राइट। तो अब हमें निकालना किसका है? हमें अमित का निकालना है। किसका निकालना है? अमित का। तो मतलब हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है। क्या? छोटे से बड़े की ओर जाना है। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं? छोटे से बड़े, जैसे हम कैलेंडर में, जैसे ये बड़ा है, ये 1980, इसका जन्म मान लीजिए 1990 हो गया, और इसका जन्म 1996 हो गया। इसका जन्म 1990 और इसका जन्म, जब हम इस तरीके से निकालें तो कैलेंडर में पीछे जाते हैं। क्या? जब इस तरीके से निकालते हैं तो कैलेंडर में पीछे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें -3 होगा। जब संडे -3 क्या होगा? संडे, अब देखो, जब आप उधर देखिए फिर इधर क्या होगा? संडे -3 क्या होगा? थर्सडे। क्या हो जाएगा? थर्सडे, राइट। बिल्कुल सही कहा आपने, संडे -3 थर्सडे। तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप कर सकते हो कि ऐसे पेपर में प्रश्न, अब ये नया वैरायटी आ गया है पेपर में कि इस तरीके से प्रश्न आते हैं पेपर में, तो आप इस तरीके के प्रश्न भी सॉल्व करें। अब देखिए, जैसे ये तो हो गया ए, अब इसके लिए बड़ा छोटा आपको याद रखना है। ओके, तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर, नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए कि एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं सर। और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं सर। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसका सर मतलब क्या है? आप पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या है? हम आपको आज इसका मतलब बताते हैं। यदि किसी साधारण कैलेंडर का पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन कौन सा होगा? हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर नहीं बताया तो आज सुन लीजिएगा, राइट। वैसे आज एक क्लास, मतलब जो आज कराने वाले थे, ये कराना नहीं था, ये कोई मतलब का नहीं था, लेकिन इसमें से कुछ है जो हम आपको आज पूरा कैलेंडर बनाना बताएंगे। सबसे पहली बात तो इसका मतलब क्या है सर? ये लीप वर्ष, इसमें कितने ऑड डेज? 1 आ रहा है सर, और इसमें कितने ऑड डेज? 2 आ रहे हैं सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब इसमें 2 आ रहे, इसमें 1 आ रहे, तो इसका मतलब होता क्या है? देखो, जैसे आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो पता है इधर स्टूडियो में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि चश्मा बहुत जल्दी लगने वाला है ना। अब देखिए, इसका मतलब क्या? जैसे कोई भी हो, जैसे आप देखिए 1 जनवरी, क्या, जैसे 1 जनवरी 2005 को क्या संडे है? 1 जनवरी 2005 को क्या होने वाला है? संडे है, मान लीजिए। तो अब आप बताइए कि 1 जनवरी, अब आप बताइए कि 1 जनवरी 2006 को क्या होने वाला है, राइट। 1 जनवरी 2006 को क्या होने वाला है? तो 1 जनवरी 2006 का निकालना है सर। बिल्कुल सर, तो 1 जनवरी 2006, तो इसमें कितना है? इसमें जैसे आप एक बात समझिए पहले, इससे पहले आप एक बात समझिए। बात ये है कि जैसे आपने सुना कि 1 दिन बढ़ गया, 2 दिन बढ़ गए, मतलब 1 साल में फिर 1 दिन बढ़ गया, फिर 1 दिन बढ़ गया, फिर 1 दिन बढ़ गए, और कभी कभी आपने ऐसा देखो कि 2 दिन बढ़ गए। जैसे आपका जन्मदिन मान लीजिए, जैसे 1996 को होता, कोई भी है, जैसे मंडे है, तो 1997 को कब होगा? जैसे 1997 तो 1998 में 1 दिन बढ़ जाएगा, मंडे से क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। 98 में और 1 दिन बढ़ जाएगा, फिर उसके जैसे ही लीप वर्ष आएगा तो सीधे सीधे 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो इसका सर मतलब क्या है? उसी का मतलब हम आप आज को बता रहे हैं आपको। देखो, 1 जनवरी 2005 को क्या है? संडे, ठीक है सर। 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा?
तो पहले हम उसका और उसका, तो कहने का मतलब कि जैसे इधर देखिए कितने साल का अंतर है, 1 ही साल का अंतर है। तो 1 ही साल का अंतर हम जा रहे हैं तो इसमें +1 कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो इधर हो जाएगा मंडे। जैसे हम 1 जनवरी 2005 को संडे था तो 1 जनवरी 2006 को मंडे हो गया, ये तो आपने देख लिया। और अगर पूछ लिया कि 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होने वाला है, अब आप बताइए कि 31 दिसंबर, क्या 31 दिसंबर, जैसे इसमें लिखा 1 जनवरी 2006 को मंडे है, तो जैसे 31 दिसंबर आएगा तो उससे 1 दिन कम। अरे भाई जैसे 1 जनवरी 2006 को मंडे होने वाला है तो उससे 1 दिन कम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संडे का संडे हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, संडे का संडे हो जाएगा। तो आपने क्या देखा फिर, अगर कोई साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन पर वो खत्म होती है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यदि कोई साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है वो उसी पर ही खत्म होती है। जैसे संडे, 1 जनवरी को संडे मान लीजिए, उसी पर ही वो खत्म होगी। ओके ओके राइट, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इधर लिख लीजिए आप, यदि कोई साधारण वर्ष जैसे जिसका साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अब ये तो आप बहुत अच्छे, समान होता है। यदि अब लीप वर्ष आ जाए तो क्या करोगे, देखो लीप वर्ष के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए लीप वर्ष के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो करना क्या है सर, फिर हम बता रहे हैं आपको। जैसे कोई भी लीप वर्ष आ जाए तो क्या करोगे, जैसे 1 जनवरी 2008 को, या 4 लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, क्या संडे है, राइट। 1 जनवरी 2008 को संडे है तो 1 जनवरी 2005 को क्या होने वाला है, 1 जनवरी 2005 को क्या होने वाला है। अब देखिएगा उधर तो आप देख रहे थे कि कुछ ऐसा, और इस तरीके से इधर देखिएगा आप। अब इधर कुछ नहीं, जैसे इसमें कितने का अंतर है, 1, और इसमें कितने का अंतर है, 1, और लीप वर्ष। अरे भाई जैसे इधर देखिए 1 जनवरी 2004 को क्या होने वाला है, संडे होने वाला है। क्या होने वाला है, संडे। ऑलराइट, ओके सर। तो 1 जनवरी 2005 को क्या होने वाला है, यही है ना, बिल्कुल सर। तो एक देखिए आप इधर से, इसमें कितने का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है प्लस। अब जब आप इसमें क्या निकालना है, लीप वर्ष निकालना है। क्या निकालना है इसमें, लीप वर्ष निकालना है कि नहीं निकालना है। ओके सर, लीप वर्ष निकालना ही पड़ेगा। 1 मिनट रुकना है यार। चलो कोई नहीं, तो इतना हो गया ना। ओके सर, तो इसमें कितने दिन बढ़ते हैं, इसमें सर 2 दिन बढ़ते हैं। तो कितने हो गए, 3। तो हम आगे जा रहे हैं ना, जब आगे जा रहे हैं तो संडे तो क्या हो जाएगा, +3 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अरे भाई संडे +3 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे। नहीं, इसमें 1 लीप वर्ष होगा, इसमें इधर होगा 2। तो क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे ना। तो संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, 2 दिन बढ़ गए। बिल्कुल सर, जब 2 दिन बढ़ गए हैं इसमें, तो अब जैसे इससे पूछ लिया था 31 दिसंबर, क्या 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर 2004। तो इधर देखिए आप, इधर संडे है और इधर ट्यूसडे है, तो इसके बीच में क्या होने वाला है, फिर मंडे। अरे भाई मंडे तो होने वाला है, क्या मंडे, बिल्कुल सही। तो आप एक दीजिए, देखो यदि कोई लीप वर्ष है,
क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो उसमें 2 दिन बढ़ते हैं। कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ जाते हैं अगले। लेकिन वो जो उसी महीने का अंतिम दिन होगा, जो अंतिम दिन होगा उसी साल का, उसमें 1 दिन है। देखो यहाँ संडे, यहाँ मंडे, और उसी जनवरी में क्या हो रहा है, ट्यूसडे, मतलब इधर से इधर 2 दिन बढ़ रहे हैं और इधर से इधर 1 दिन बढ़ रहा है। इतना तो आप समझ गए हो। अब देखिएगा आप, जैसे लीप वर्ष आ जाए 2 दिन बढ़ेंगे अगली साल पर, राइट, और साधारण वर्ष आ जाएगा तो 1 दिन बढ़ेगा अगली साल पर, राइट। और जो साधारण वर्ष होगा, जिस वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होगी उसी पर खत्म होगी। इतना याद, बिल्कुल सही। अब देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, यदि क्वेश्चन लिखो पहले, यदि किसी वर्ष, यदि किसी, अरे यार लिखो, यदि किसी साधारण वर्ष है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन, क्या, पहला दिन सोमवार, क्या है, पहला दिन सोमवार, बिल्कुल सही कहा सर आपने, था, तब पहला दिन सोमवार था, तब उस वर्ष में, तब उस वर्ष में कुल कितने, उस वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे, राइट। देखो, यदि किसी साधारण वर्ष में पहला दिन सोमवार, पहला दिन सोमवार, तो हम उसी वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे। आज यही कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। तो देखो, जब कोई साधारण वर्ष है, ओके सर, साधारण वर्ष है, जैसे नॉर्मल ईयर है आपकी, तो इधर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जब 365 दिन में कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। क्या, 52 सप्ताह होते हैं। लेकिन जो एक दिन बच जाता है, क्या, एक दिन बच जाता है, वो बचेगा आपका 31 दिसंबर वाला। 31 दिसंबर वाला ये दिन बच जाता है। बाकी कितने 52 सप्ताह होते हैं, जो एक दिन बचेगा है वो 53वें सप्ताह में चला जाएगा। क्या, 53वें सप्ताह में चला जाएगा। इतना आप अच्छे से जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर। जब एक दिन बच गया तो हम कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक निकालते हैं। इतना तो आपको पता है, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक निकालते हैं। तो किसी भी साधारण वर्ष में सुनो, जब हम साधारण वर्ष की बात करें तो कुल कितने मंगलवार होंगे, कुल कितने मंगलवार होंगे। सबसे पहले नॉर्मल ईयर है, 365 दिन होते हैं, उसमें 52 सप्ताह, एक दिन बच जाता है। तो वो कौन सा दिन बचेगा, वो 31 दिसंबर वाला दिन बचेगा। 31 दिसंबर वाला दिन बचेगा। जो 31 दिसंबर में क्या आएगा, वो कोई भी दिन आ सकता है, तो हम कहाँ से कहाँ तक 52 सप्ताह के निकालते हैं, हम 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक के निकालते हैं। लेकिन जो 53वें सप्ताह में होगा वो कोई भी दिन हो सकता है। वही हमें पता लगाना है कि एक दिन में कुल कितने मंगलवार हैं, एक दिन में कुल कितने मंगलवार हैं, राइट। तो आपको इसको पता लगाने के लिए आज के डेट से कंपेयर कर लीजिए, या तो क्या करना है, आज की डेट से कंपेयर कर लीजिए इसको, राइट। आज की डेट से पहला दिन क्या होने वाला है, सोमवार। देखो, पहला दिन तो पता है डेफिनेटली कि सोमवार होने वाला है। फर्स्ट क्या है, सोमवार, और हमें पता लगाना है क्या, मंगलवार। तो अब आप बताइए, क्या, अब आप बताइए, हमने अब नॉर्मल देखो साधारण वर्ष है, और जो 31 दिसंबर वाला तो वो उसी पर खत्म होने वाली है। क्या, इसी पर खत्म होने वाली। ये तो हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं आपको कि साधारण वर्ष में जिसका जो पहला दिन होता है उसी का अंतिम दिन होता है। तो आप ये बताइए कि देखो, तो ये इस सोमवार है, तो ये तो 31 दिसंबर को ही आएगा ना, ये तो 31 दिसंबर को आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस सोमवार तो आने वाला है नहीं 52 बार,
सोमवार, वो सॉरी 53 बार तो आने वाला है नहीं, क्योंकि ये इसी से स्टार्ट हो रही है और इसी पर खत्म होगी नॉर्मल ईयर, तो ये 52 सप्ताह में गिनती होगी, इसकी 52 बार आएगा। अब देखिए, तो ये अब इसके पहले फिर उसमें कुल कितने मंगलवार होंगे, तो उसमें कुल कितने मंगलवार होंगे, जो उसी से, तो देखो इधर देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। ओके सर, तो जो संडे मंडे पर खत्म हो रही, तो ये तो 52 बार है ना, और जो जब 52 बार हो रही है तो इसके बाद फिर क्या आने वाला है, 53वां दिन कौन सा होने वाला है, अरे भाई जो 53वां दिन होने वाला है वो होने वाला है आपका मंगल। अब मंगल होने वाला है तो इसमें कितने होंगे, 53 होंगे। आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही कंसेप्ट था इसमें, और बाकी कोई इसमें कठिन नहीं था। अब देखिए आप, जैसे कि अब आपको बताना है कि अब जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा, देखा भी होगा और बहुत कुछ भी सुना होगा। चलो लिखो, क्वेश्चन है आपके सामने, साल 2021 में कुल कितने रविवार होंगे। साल 2021 में कुल कितने रविवार होंगे, बताओ। साल 2021 में कुल कितने रविवार होंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको निकालने के लिए साल 2021 में कुल कितने रविवार होंगे, तो 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी 2021 में कुल कितने रविवार होंगे। हमारा क्वेश्चन तो यही है, बिल्कुल है सर। जब क्वेश्चन हमारा यही है तो हमें करना, जैसे आज का दिन पता करना पड़ेगा आपको। क्या आज, जैसे आज कितनी तारीख है, 21 तारीख है, 21 सितंबर 2021, राइट। 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, बिल्कुल है सर। अब इसको हमें कंपेयर कराना पड़ेगा। जैसे आप या तो इस तारीख से कंपेयर करा दीजिए, या फिर सिंपल सी बात है कि आप क्या 31 दिसंबर से कंपेयर कराइए, 31 दिसंबर 2021, राइट। इससे कंपेयर करा दीजिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बचे हुए दिन कितने बचे, सितंबर के बाद 31 का होता है तो 9 दिन बचे। अक्टूबर और नवंबर में 2 और डेज, और दिसंबर में कितने, 31। अब इधर देखिए 12, वो सॉरी 9 3 12 2 14, 0 हो जाएगा, और इधर कितने बचेगा, 3। अब जो 3 बचेगा, हम सितंबर से दिसंबर तक जा रहे हैं, सितंबर से दिसंबर आगे जा रहे हैं, तो +3 कीजिएगा आप, +3 हो जाएगा। ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। क्या होगा, फ्राइडे है ना। तो इसका अंतिम दिन कौन सा हो गया, फ्राइडे है। तो साल का जो अंतिम दिन है वही प्रथम दिन भी फ्राइडे है। अरे साधारण भाषा तो वही प्रथम दिन फ्राइडे है। ओके, हम पहले बहुत अच्छे से आपको बता चुके, बिल्कुल बता चुके कि जो साल का अंतिम दिन वही प्रथम दिन। तो उसमें अब क्या पूछ रहा है वो, जो फ्राइडे है तो इसमें कुल कितने रविवार होंगे। तो अब ये ऑफिशियल सी बात है कि जो फ्राइडे आ रहा है तो इसमें रविवार कितने होंगे, अब आपको ये बताना है। तो जो फ्राइडे आ रहा है तो ये तो 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। और जो रविवार आएगा वो उसमें कोई बदलाव नहीं है, 52 बार ही। 2021 में कितने रविवार हैं, 52 रविवार हैं, राइट। 2021 में कुल कितने रविवार हैं, 52 रविवार हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज आप पूरा कैलेंडर भी लिख सकते हो। हम आपको मंथ भी बताएंगे कि इसमें कितने मंथ में कितने दिन होंगे, मतलब एक महीने में कितने सोमवार हो सकते हैं, एक महीने में कितने मंगलवार हो सकते हैं, एक महीने में कितने बुधवार हो सकते हैं। तो हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि साल 2021 में कुल कितने रविवार होने वाले हैं, 52 रविवार होने वाले। और बाकी पूछे कि इसमें कितने फ्राइडे हैं, तो आप बताना है कि इसमें 52 नहीं 53 फ्राइडे हैं। क्या है, 53 फ्राइडे हैं। या इसको इधर से देख लीजिए, कितने हैं, 53 फ्राइडे हैं, राइट। अब देखिएगा आप, ओके सर, जब 53 फ्राइडे हैं, ये तो हम बहुत अच्छे से
देख चुकी हैं और सुन भी चुकी हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो अब आप देखिए कि इसमें एक महीने में कितने 5 बार कोई दिन कितनी बार आ सकता है। जैसे ये हो गया आपका मंथ, और इसमें कितने टाइम आ सकते हैं, अधिकतम 5 टाइम हो सकता है, 5 से 6 हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं, अधिकतम 5। वैसे होते 4 हैं लेकिन 31। अब देखिए जैसे जो 28 का है, 28 का दिन महीना होता है, 29 का महीना होता है, 30 का महीना होता है, 31 का महीना होता है। तो 28 में तो ऐसा कोई भी 5 बार नहीं आने वाला, ओनली 4 ही बार आएंगे। 28 में कितनी बार, 4 बार, तो इसमें तो कोई भी 5 बार नहीं आने वाला। अब आप इसमें देखिए अब आप 29 में, तो जो आप 7 से भाग दोगे तो 28 में तो पूरा पूरा जाएगा, जो एक दिन बचेगा वही फिर से स्टार्ट होने वाला है। अरे जिस पर खत्म होगा तो वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें एक दिन मतलब इसमें एक कोई भी दिन होगा वो एक ही दिन बार रिपीट होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। 30 में फर्स्ट होगा और एक कोई सेकंड भी दिन होगा, क्योंकि इसमें जब 7 से भाग दोगे तो 2 ही बचेगा। अब इसमें 3, तो वो कोई भी दिन 1, 2, 3 बार रिपीट होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो 28 का होगा तो वो उसमें तो कोई 4 से 5 नहीं आने वाला। इसमें 5 बार एक ही दिन आएगा, इसमें 5 बार 2 दिन हो सकते हैं, अब वो कोई भी दिन हो सकता है। और इसमें 5 बार 1, 2, 3 दिन हो सकते हैं, अब वो कोई भी दिन हो सकते हैं, राइट। तो अब हमें यही समझना है कि इसमें 28 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 29 में वो एक दिन कौन सा दिन 5 बार आने वाला है, 30 में कौन से 2 दिन आने वाले हो, 31 के महीने में कौन से 3 दिन आने वाले हैं। समझ गए? बिल्कुल सर। अब देखो जब ऐसा है तो फिर कैसा है, किसी भी तरीके का नहीं है। ओके, अब देखो आपको बताना है कि सितंबर 2021 के महीने में कुल कितने संडे हैं। इसमें बताना है कि कुल संडे बताओ कितने हैं। क्या कुल संडे बताना है कि कितने संडे हैं। ओके सर। तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सितंबर 2021 में, तो आज कौन सी डेट है, 31 सितंबर है। 31 सितंबर 2021 आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे, बिल्कुल। तो हमें क्या इस पूरे महीने में बताना है कि तो इसका पहला दिन पता कर लीजिए आप। सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी ये बनती है कि सबसे पहले आप इसका पहला दिन पता कर लें। इसमें कितने का अंतर है, 20 का है, और बाकी तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऑड डेज निकालने के लिए हम 2 से भाग देते हैं, तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। तो इसमें 6 बचेगा। ओके, अब आप बताइए 6 बचेगा, हम पीछे जा रहे हैं, मतलब 1 तारीख का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। ओके सर। जब इसमें अब 1 दिन पीछे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो गया। बिल्कुल हो गया सर। जब बुधवार हो गया, क्या हो गया, बुधवार हो गया, तो सितंबर कितने दिन का होता है, जो सितंबर होता है वो होता है 30 दिन का। क्या होता है, 30 दिन का। 30 दिन में कौन से कितने 2 दिन रिपीट होते हैं ना, 30 दिन में कौन से 2 दिन रिपीट होते हैं। अरे 28 7 से भाग दे दीजिए, 30 में 2 ही तो बचते हैं। बिल्कुल सर, 2 ही बचते हैं। तो एक तो देखो बुधवार आने वाला है 5 बार, क्या बुधवार आने वाला है 5 बार, और एक गुरुवार आने वाला है 5 बार। तो और बाकी सब कितने, तो इसमें तो ऑफिशियल सी बात है कि संडे कितने होने वाले हैं, संडे तो आने वाले हैं 4 बार, 4 टाइम्स संडे आने वाले हैं। लेकिन बुधवार और गुरुवार 5 बार आने वाले हैं। कितनी बार, 5 बार। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं पेपर में, तो आप बिल्कुल करिएगा लगातार, और आते हैं पेपर में तो आएंगे तो कर ले जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।